ऐसे 5 बुक जिनके पढ़ने से मेरी लाइफ चेंज हो गई और आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। आपका चीज़ों को सोचने का नज़रिया चेंज हो सकता है। अगर आपने ये 5 बुक पढ़ ली तो आप मुझे बाद में थैंक यू बोलने वाले हो, क्योंकि इनमें ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। कई स्टूडेंट, कई इंसान पज़ल होते हैं कि उन्हें जीवन में करना क्या है, कैसे ग्रो करना है फाइनेंशियली या फिर कैसे चीज़ों से डील करना है। तो हर एक चीज़ का जवाब इन 5 बुकों में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले वन ऑफ माय फेवरेट बुक रिच डैड पुअर डैड। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक बुक के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताने वाला हूँ और आपको कैसे पढ़नी चाहिए ये भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरी फेवरेट बुक है रिच डैड पुअर डैड। अब आप कहोगे सर ये क्या है, इसमें क्या है? इसमें जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं, इसने अपने जीवन में जो भी प्रिंसिपल्स यूज़ किए, हर एक को एक्सप्लेन कर रखा है कि कितने टाइप के इंसान होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस बुक 4 प्रकार के लोग हैं। पहला एम्प्लॉयड, सेकंड सेल्फ एम्प्लॉयड, थर्ड बिजनेसमैन एंड फोर्थ इन्वेस्टर्स। अब आप कहेंगे एम्प्लॉयड जो नौकरी करते हैं, जो जनरली क्या करते हैं, नौकरी सुबह 9 से लेकर रात को 5 बजे तक 8 घंटे की 12 घंटे की जो नौकरी करते हैं, वो लोग किसमें आते हैं, एम्प्लॉयड। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि इन लोगों के पास टाइम नहीं होता, पूरा जीवन इनका काम करने में चला जाता है और फिर बाद में ये सोचते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, इन्होंने प्रोफेशन ही ऐसा चूज किया। आपने देखा होगा 90% या फिर 90% या 95% उनसे ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट आपको स्टार्टिंग में तो दिखते हैं लेकिन बाद में नहीं दिखते। वो किसी कंपनी में लग जाते हैं या कोई जॉब पकड़ लेते हैं। उससे क्या होगा, सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी अच्छी बात है लेकिन स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती और इंसान लिमिटेड रह जाता है। वो अपना टाइम लगाता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन एक समझदार इंसान अपना पैसा लगाता है और ज्यादा पैसा कमाने के लिए। लेकिन एक मूर्ख इंसान क्या करता है, अपना टाइम देता है और टाइम के बदले उसको पैसा मिलता है। और जब वो टाइम दे देता है, पैसा मिल जाता है, तो उस पैसे को खर्च करने के लिए उसके पास फ्री टाइम नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम होती है एम्प्लॉयड के साथ। फिर आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, ये एक टाइप का जाल होता है जिसमें इंसान यूं सोचता है, स्टार्टिंग इस मतलब इस तरीके से करता है कि वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। जैसे आप छोटा मोटा कोई क्लिनिक देखेंगे तो जो डॉक्टर हैं स्टार्टिंग में क्या सोचता है कि ये मेरा एक बिजनेस है, लेकिन वो खुद उसमें डॉक्टर है तो वो अपना पूरा टाइम वो सारे काम खुद करेगा। सारे काम अगर खुद करेगा तो उसको फ्री टाइम नहीं मिल पाएगा, और अगर फ्री टाइम नहीं मिल पाएगा तो वो ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता, वो ज्यादा आइडियाज नहीं लेकर आ सकता और वो टीम को हर एक चीज को ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री टाइम नहीं है। थर्ड है बिजनेसमैन। तो किसको असली बिजनेसमैन कहा जाता है? ऐसा इंसान जो काम पर ना जाए लेकिन उसका काम सिस्टमैटिकली चले। इसका बेस्ट एग्जांपल है मैकडी, मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड इतना ज्यादा फेमस क्यों हुआ? क्योंकि उसकी फास्ट सर्विस की वजह से और हर एक आउटलेट में, हर एक जगह क्या खाना, उसका टेस्ट बिल्कुल सेम होने की वजह से। क्यों? क्योंकि हर चीज मशीन बनाती है, ये नहीं कि इंसान को सिखाया जाएगा। क्योंकि अगर अलग अलग इंसान आकर मिलाए बनाएंगे खाना तो वो अलग अलग बनेगा, लेकिन मशीन में तो सेम ही बनेगा। तो इसलिए ये चीज प्रोसेस आसान हो जाती है, सिस्टमेटिक चीजों को किया गया। अब एक सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम के अंडर लोग काम करते हैं, तो जो इसका मालिक है उसको काम करने की जरूरत नहीं। तो एक बिजनेसमैन क्या होता है, जो एक अच्छा सिस्टम क्रिएट करता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें उसकी जरूरत ना हो, जिसमें क्या उसकी जरूरत ना हो और वो धीरे 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 ग्रो करे, उसको एक बिजनेस कहा जाता है। तो ये थर्ड बिजनेस टाइप वाले लोग होते हैं। एंड फोर्थ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बस अपना जो पैसा है वो और लोगों के बिजनेस में लगाते हैं और उससे वो ग्रो करते हैं, या फिर वो रियल एस्टेट में लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लो कोई जमीन खरीद ली, कुछ साल बाद वो बेच दी, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन पहले वो देखते हैं इस चीज को कि कहाँ की प्रॉपर्टी अच्छी है, कहाँ की चीजें अच्छी हैं। तो ये सारी चीजें आपके रिच डैड पुअर डैड में दे रखी हैं कि कैसे एक पुअर मेंटेलिटी वाला इंसान क्या करेगा, अपना पूरा जीवन मेहनत करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा,
लेकिन उसको हाथ क्या लगेगा, कुछ नहीं। लेकिन एक रिच मेंटेलिटी वाला इंसान अपने दिमाग का प्रयोग करेगा और लोगों से काम कराएगा, अपने पैसे से काम कराएगा और अपने पैसे से पैसा कमाएगा, एसेट्स पर पैसा लगाएगा। एसेट्स क्या होते हैं, जो हमें और पैसा कमा कर दें। लेकिन एक पुअर मेंटेलिटी वाला लोग क्या करेगा, इंसान क्या करेगा, वो इंसान लायबिलिटी खरीदेगा। लायबिलिटी क्या होती है, जिससे पैसा जाए ना कि आए। जैसे महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेंगे, अब उससे पैसा खत्म होता है, वो हमें कमा कर नहीं देती। लेकिन एक रिच मेंटेलिटी वाला लोग पहले, या इंसान क्या करेगा, पहले एसेट्स खरीदेगा और फिर बाद में लायबिलिटीज पर ध्यान देगा। सेकंड है आपका द ऑल केमिस्ट। अब ऑल केमिस्ट में क्या है, एक बच्चा है, वो एक उसको एक सपना आता है और वो उस सपने की तलाश में, मतलब सपने में उसमें उसको क्या दिखता है कि एक सोने की कोई, मतलब उसे मिला, सोने का खजाना मिला। तो वो उस सपने के उसमें पूरा, मतलब पूरा वर्ल्ड घूम जाता है, लेकिन उसको लास्ट में सोना मिलता कहाँ है, जिस पेड़ के नीचे सोकर, मतलब उसने सपना देखा था, वहीं मिलता है। यानी कि अगर हमें अपने आप को जानना है, हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो हमें घूमना चाहिए। एक्चुअल में जो चीज है वो वही है, लेकिन जब हम दुनिया घूमते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो हमें नई नई जगह जाना चाहिए, नए नए लोगों से मिलना चाहिए और फिर उनके अकॉर्डिंग, या फिर देखना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है, और हमें दुनिया से सीखना चाहिए। एक ही जगह लिमिट नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देखो, वो बच्चा, वो लड़का अगर वहां से बाहर नहीं जाता और पूरी इंडिया, मतलब पूरा इंडिया कह रहा हूँ, सॉरी, मैं पूरा वर्ल्ड नहीं घूमता, तो उसको पता नहीं चलता कि एक्चुअल में सोना वहां पर है, लेकिन लास्ट में मिलता वहीं पर है। जैसे आपने देखा होगा, कई इंसान क्या करते हैं, अपनी कंट्री छोड़ देते हैं बाहर कमाने के लिए, लेकिन जब वो वहां से सीख के आते हैं तो अपने घर में, यानी कि अपनी कंट्री में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो वही कि जो भी चीज है वो हमारे अंदर होती है, बस नजरिए की बात है। तो ये सारी चीजें इस बुक में दे रखी हैं, तो आपको पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट है द पावर ऑफ हैबिट। हैबिट की पावर, अगर हमें किसी चीज की हैबिट है, वैसा ही हम बनेंगे। अगर हमारी हैबिट्स अच्छी हैं तो हमारी हैबिट्स हमें एक अच्छा इंसान बनाएंगी, लेकिन हमारी हैबिट्स अगर गलत हैं तो वो हमें एक गलत इंसान बना देंगी। तो हमें हमारी हैबिट्स पर कंट्रोल करना चाहिए। हम अपनी हैबिट्स को कैसे धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं, हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है इस बुक में, द पावर ऑफ हैबिट। यानी कि वही, व्हाई वी डू व्हाट वी डू एंड हाउ टू चेंज, कि क्यों हम कोई चीज करते हैं, पहली बात, और हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। भाई हम कोई भी चीज कर रहे हैं और उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सारी एक चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं इस बुक में। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये भी बहुत ज्यादा अच्छी बुक है। साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या कहती है कि जैसा हम सोचेंगे वैसे चीजें होंगी। अगर हम ये सोचते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे कि हम गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब हैं, तो हम गरीब ही रहेंगे जिंदगी भर। कई बार क्या होता है, हम दूसरे लोगों को देखकर उनको कह देते हैं, वही तेरी तो मौज है, तेरे पास तो पैसे हैं, तू तो भाई अमीर आदमी है। और इससे क्या करते हैं, हम अपने आप को डिमोरलाइज करते रहते हैं, डिमोटिवेट करते रहते हैं। भाई इसके पास ज्यादा पैसा है, इसका मतलब मेरे पास नहीं है। और हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आ जाती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो हमें अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये चीज बैठानी चाहिए, यानी कि हमें ऐसे वर्ड, नेगेटिव वर्ड्स ही यूज नहीं करने चाहिए। अगर हम नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं तो वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को डिटेक्ट नहीं करता कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो कॉन्शियस माइंड है उसी से सबकॉन्शियस माइंड में चीजें एंटर करती हैं। तो हमें हमेशा चीजों को लेकर पॉजिटिव चलना चाहिए। हमें ये चीज सोचनी चाहिए, हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, हाँ मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अमीर हूँ। तो अगर जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। तो वही पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक वो बुक है, और ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो ये बुक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद थिंक एंड ग्रो रिच, ये भी इंटर रिलेटेड बुक है, बिल्कुल इन जैसे ही है कि हम कैसे सोच सकते हैं पहले,
और सिर्फ सोचने सोचने से हम अमीर बन सकते हैं। अब आप कहोगे ये क्या बकवास हुई सर, क्या सिर्फ सोचने से अमीर बना जा सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर हम पॉजिटिव वे से चीजों को सोचते हैं और रेगुलरली उन चीजों को सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और इन बुक्स में जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं उनको आप फॉलो कर लेते हैं, तो आप एक दिन बहुत ज्यादा अमीर बन जाओगे सिर्फ इन बुक्स के पढ़ने से। तो ये जो 5 बुक हैं, पहले कौन सी थी आपकी? रिच डैड पुअर डैड। सेकंड कौन सी थी भाई आपकी? द ऑलकेमिस्ट। एंड थर्ड वन द पावर ऑफ हैबिट। फोर्थ द साइकोलॉजी ऑफ मनी। एंड फिफ्थ थिंक एंड ग्रो रिच। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले ये बुक पढ़नी है। अगर आपने ये बुक पूरी पढ़ ली, उसके बाद आपका इंटरेस्ट बनेगा इन चीजों को लेकर, और फिर आप अपनी पढ़ाई को भी मतलब वो भी करनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको स्किप कर दो, लेकिन अगर ये बुक पढ़ ली तो आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल ब्रॉड हो जाएगा। और अगर वो ब्रॉड हो गया, फिर ये बुक्स पढ़ने में आपका कुछ नहीं जाएगा, यानी कि आपका माइंड सेट हो जाएगा। हाँ, आप क्यूरियस हो जाओगे चीजों को लेकर कि हाँ मुझे ये बुक भी पढ़नी चाहिए, ये भी पढ़नी चाहिए, ये भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले आज ही ये बुक लेनी है। और सबसे पहले ये बुक, कई क्या करते हैं कि समरी सुन लेते हैं, स्टोरी सुन लेते हैं, नहीं, ये चीज नहीं करनी, आपको समरी नहीं सुननी, क्योंकि जो बुक में अगर आप एक्चुअल में रीडिंग करते हो, एक्चुअल में रीडिंग करने से आपको बहुत ज्यादा चीजें पता लगेंगी। सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है, समरी नहीं देखनी है, आपको हर बुक जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है। पहले ये बुक और फिर धीरे 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 इन बुक्स को पढ़ना है। जैसे ही ये बुक्स आपकी कंप्लीट हो जाएं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट 5 बुक्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चेंज कर देगी। तो हर एक बुक मेरे पास है। जैसे पहले मैंने ये पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड, उसके बाद द ऑलकेमिस्ट, उसके बाद वही द पावर ऑफ हैबिट, फिर द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एंड फिफ्थ वन थिंक एंड ग्रो रिच। तो ये बुक मैंने पर्सनली पढ़ी हैं, ऐसे ही नहीं मैंने वीडियो बनाने के लिए ये बुक्स लगाई हैं, नहीं, मैंने इन बुकों को पर्सनली पढ़ा है, इसलिए मैं आप सभी को ये बुक्स प्रेफर कर रहा हूं। तो सभी स्टूडेंट्स को, कोई भी कैसा भी इंसान है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे मतलब जॉब कर रहा है, या कैसा भी इंसान है, हर इंसान को पढ़नी चाहिए। तो कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।